हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। सो 11th क्लास देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट, स्टैटिस्टिक के फंक्शन, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स? क्या होते हैं फंक्शन स्टैटिस्टिक के? सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है स्टैटिस्टिक? टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट, कि हमारे सामने जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट मतलब क्या फैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड निकालना, कोरिलेशन निकालना किसी भी डाटा के बीच में, तो क्या होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो न्यूमेरिकल डाटा को थोड़ा सा सिंपल बना देता है ताकि वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो सके। फिर आती है बात टू रिप्रेजेंट फैक्ट इन ए डेफिनेट फॉर्म। डेफिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है, जो फैक्ट हमने निकालने थे वो बिलीवेबल होते हैं ताकि हम उसके ऊपर विश्वास कर सकें। क्या होते हैं वो? बिलीवेबल होते हैं ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करने के लायक होते हैं। क्वालिटेटिव फैक्ट होते हैं, ठीक है। थोड़े से कंपैरिजन होते हैं, कंपैरिजन करने में भी इजी होते हैं ये। सो क्या होता है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया स्टैटिस्टिक के अंदर किसी भी पर्पज़ के रिगार्डिंग, तो जो जिन फैक्टों को प्रेजेंट करेगा वो वेल डिफाइन होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट लाइक द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6%। अगर एनुअल रेट इन्फ्लेशन की कितनी है? 6% है। मोर कंसीविंग एंड एक्सप्लेनेटरी देन एक जनरल स्टेटमेंट लाइक प्राइस आर राइजिंग। कि अगर हमने लिख रखा है कि एनुअल रेट इन्फ्लेशन की 6% है, इसकी बजाय ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मोर कन्विंसिंग और एक्सप्लेन हो जाएगा। देन किसकी बजाय हम ये कहते हैं कि प्राइस बढ़ गए हैं। हम सीधा बता दें कि 6% इन्फ्लुएंस हुआ है, ये कहने की बजाय कि प्राइस बढ़े हैं। टू मेक कंपेरिजन, जो डाटा होता है वो क्या करता है? डाटा कंपैरिजन करता है किसके बीच में? लास्ट वाले के बीच में। मीन्स इसके अंदर क्या निकालते हैं हम? रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेजेस। तो मीन्स क्या होता है? कंपैरिजन करने के लिए डाटा को प्रिपेयर कर देता है। उसके बाद आता है टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। किस चीज़ की फैसिलिटी देता है? जो न्यूमेरिकल डाटा हमने कलेक्ट किया और जिसको एनालाइज किया, जिस डाटा को हमने कलेक्ट किया हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको प्लानिंग के अंदर डाल सकते हैं, और कोई भी बिजनेसमैन उससे अपनी भी जितनी भी फ्यूचर की एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए अपनी पॉलिसी इनको अडॉप्ट कर सकता है। फिर आती है टू हेल्प फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन लगाना, अनुमान लगाना। स्टैटिस्टिक क्या करता है कि जो एनालाइज करता है डाटा को, उसके अकॉर्डिंग क्या फोरकास्ट कर सकता है कि फ्यूचर के अंदर हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस होने हैं। ओके, फिर आता है फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या बताता है कि जिस तरीके से हम क्या करते हैं इसके अंदर, मान लो कि हमने ये देखा कि हमारा किस वजह से, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं, बसेज वगैरह होते हैं, उनके अंदर भीड़ किस वजह से होती है, क्यों होती है इतनी सारी भीड़, क्यों, वजह क्या है उन चीज़ों को अनुमान लगाने के लिए हम क्या करेंगे? डाटा इकट्ठा करेंगे उसके अंदर, उससे क्या करेंगे? उसको फॉर्मुलेट और एक हाइपोटेनस एरिया टेस्टिंग के लिए हाइपोटेनस, और उनके लिए एक पॉलिसी बना देंगे ताकि देख सके कि क्यों पैसेंजर को कम करने से हमारे ट्रैफिक कम हो सकता है। पैसेंजर, ट्रैफिक और नो। ओके, ये थी क्या हमारे फंक्शंस किसके? स्टैटिस्टिक के। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होती हैं, मतलब इम्पोर्टेंस क्या होती हैं। कि हमारा स्टैटिस्टिक, हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं, मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, हम उसके कंपैरिजन करते हैं डाटा का, तो क्यों ज़रूरी होता है? उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है देखते हैं। बिजनेस के अंदर क्या इम्पोर्टेंस हो जाएगी? फॉर एस्टेब्लिश ए बिजनेस यूनिट, कि किसी भी बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए उसका फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है? यूजेबल होता है कौन? स्टैटिस्टिक। किस लिए? क्योंकि उसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सकते हैं, और ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे शेयर मार्केट के अंदर से अप जाएंगे या डाउन जाएंगे, कि हमारे पास कितना इनपुट है। अगर हमने इन चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से डाटा को कलेक्ट किया तो उसकी एस्टेब्लिश अच्छे से कर सकते हैं किसी भी बिजनेस यूनिट को। और क्या कर सकते हैं? फॉर एस्टिमेट डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कि कितनी डिमांड आनी है उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। क्योंकि हमने क्या किया था लास्ट टाइम पे, जो हमने कलेक्ट किया था डाटा की हमारी
किस प्रोडक्ट के लिए कितनी डिमांड आई है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे कि हमारी डिमांडेड, हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिमांडेड कितनी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, क्या करने के लिए कि किसी बिजनेस के अंदर लॉसेस को कम करने के लिए, तो क्या करेंगे हम प्रोडक्शन के लिए पहले ही प्लानिंग कर लेंगे कि बैलेंस करके चलेंगे कि हम हमारे पास मान लो कि 500 किसी गुड्स की, किसी प्रोडक्ट की 500 की हमारे पास डिमांड आती है, तो क्या करेंगे हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए हम 500 से ज़्यादा ही कुछ ना कुछ कम से कम सप्लाई तो कर पाए। बैलेंस बना के रखता कि ऐसा ना हो जाए कि हमने क्या किया था, पहले डिमांड आई हमारे पास 500 की, हमने बना दिए 400, तब भी क्या होगा, गलत होगा। अगर मान लो आई थी डिमांड 500 की, हमने बना दिया 1000, तब भी क्या होगा, गलत होगा। इसीलिए लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करके चलता है, बैलेंस बना के चलता है प्रोडक्ट की डिमांड और उसकी सप्लाई के बीच। फिर आता है कि इकोनॉमी प्लानिंग और गवर्नमेंट के लिए क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिक। फर्स्ट क्या कहता है कि इट इज़ पॉसिबल टू असेस द अमाउंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। किन चीज़ों को असेस करके चलता है, ये जितने भी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज होते हैं जिनसे प्रोडक्शन किया जा सके या डिमांड या सप्लाई किया जा सके, उनको फोरकास्ट करके चलता है, पहले से ही क्या करता है, असेस करके चलता है। और डिटरमाइन करता है कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी होगी या नहीं भी होगी। किस चीज़ को डिटरमाइन करके चलेगा, डिटरमाइन करेगा कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी होगी या हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही है या कर रही है। फिर आता है स्टैटिकल एनालाइज ऑफ डाटा रिगार्डिंग एन इकोनॉमी में रिवील सर्टेन क्यूरिशियल एरिया सच एज इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच मे नीडेड टू इमीडिएट अटेंशन। कि स्टैटिस्टिक जो हमने डाटा इकट्ठा किया था उसके अकॉर्डिंग हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे। क्योंकि हम अगर टाइम टू टाइम हमने सिस्टमेटिक तरीके से हमने डाटा कलेक्ट किया तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। फिर आ जाएगा कि इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज के पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर किस तरीके से मिनिमम हम वेजेस देके और कम से कम पैसा लगाकर हम जितना जल्दी उसके अपने बिजनेस को लीगल बना सके। जो हमने जो फॉर्मूला अडोप्ट किया है वो लीगली हो और जो हमने पॉलिसी बनाई है वो उनको अच्छे से अप्लाई किया जा सके। ये क्या होती है, इकोनॉमी प्लानिंग के लिए। फिर आता है कि इन इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंस क्यों होती है। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी लॉ, जितने भी इकोनॉमिक लॉ होते हैं लाइक डिमांड लॉ, सप्लाई लॉ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये जितने भी होते हैं हमारे लॉज उनको अप्लाई कर पाते हैं किसके अकॉर्डिंग, हम स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या इन किन चीज़ों को जर्नलाइज करके चलेगा, जो हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा है और जितने भी हमारे स्टैटिस्टिक प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग हम उनको डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, इकोनॉमी को कैसे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, हेल्प इन एस्टेब्लिश मैथमेटिकल रिलेशंस। कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट हैं उनको उनके बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, स्टैटिस्टिक के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि न्यूमरेशन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमरेशन यूज किया जाता है उसके अंदर। और क्या पता सॉरी और क्या बताएगा कि किस डिफरेंस बताएगा किन वेरिएबल के अंदर कि हमारी कमोडिटी का प्राइस कितना है और किस प्राइस पर कितनी डिमांड आई है, किस प्राइस के ऊपर कितनी डिमांड आई है। क्योंकि मैथमेटिकली नंबर्स होंगे हमारे पास तभी तो हम ये बता पाएंगे। उसके बाद आता है स्टडी वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर। कि जितने भी हमारे पास मार्केट है हमारे बिजनेस करने के लिए हमारी इकोनॉमी के अंदर उनकी स्टडी करता है, उनको कंपैरिजन करके चलता है कि उनका प्राइस कितना है उसके उस मार्केट के अंदर और उस मार्केट के अंदर। कि मान लो कि हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन हो, ओलिगोपोली है, मोनिगोपोली है, कि इनके बीच में कंपैरिजन करके चलेगा कि कौन से का क्या प्राइस है, कौन से में कितनी कॉस्ट आती है, कौन से में कितना प्रॉफिट होता है। इन सब के बारे में ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेगा पहले। ये थी हमारी इम्पोर्टेंस स्टैटिस्टिक की, किस किस के अंदर हो जाएंगे, इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी प्लानिंग के अंदर और एक बिजनेस के अंदर। देखेंगे कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक अपना रोल प्ले करता है। अब आती है लिमिटेशन। कि अभी तक तो हमने इसके फ़ायदे पढ़े हम स्टैटिस्टिक की, अब कमियां क्या क्या होती है स्टैटिस्टिक में। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटिव फिनोमिना। क्वालिटी की साइड ध्यान नहीं देता, ये किस साइड ध्यान देता है कि क्वांटिटी कितनी बनाई है। खाली किसको मेजर करेगा,
क्वांटिटी को, क्वालिटी को नहीं देखेगा, ना किसी के ऑनेस्टी को देखेगा, ना किसी के वेलफेयर को, ना किसी की पॉवर्टी को देखेगा। तो ये किन चीज़ों को देखता है? ओनली जितनी भी क्वालिटी होती हैं उनको देखता है। सो एक इसकी वीकनेस हो जाएगी। दूसरी वीकनेस क्या हो जाएगी? स्टैटिस्टिक डज नॉट डील विद इंडिविजुअल फैक्ट। एक पर्सन के जितने भी फैक्ट होते हैं उनको इग्नोर करके चलता है। क्या करके चलता है? ये इग्नोर करके चलता है। खाली किन के साथ डील करता है? ये जितने भी एग्रीगेट फैक्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल को ये इंपॉर्टेंस नहीं देता। फिर आता है स्टैटिस्टिक कैन मिसयूज हो सकता है, क्योंकि ये किससे मोटिवेशन होता है? पर्सन के द्वारा। और पर्सन क्या कहता है? मैनिपुलेटेड डाटा को डालता है, एंट्री करता है। सो इसलिए क्या हो जाता है? ये मिसयूज हो सकता है। किस तरीके से? अब देखो, आपने देखा होगा कि बीपीएल कार्ड बने होते हैं। जो बीपीएल कार्ड आपने कभी एक बार थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दोगे ना, आपने देखा होगा कि ऐसी फैमिली ने भी बीपीएल बनवा रखे हैं जिनका पॉवर्टी लेवल हाई है। सो क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिक इस तरीके से मिसयूज हो रहा है क्योंकि मैनिपुलेटेड डाटा डाला गया है वहाँ पर। ओके, फिर आता है कि स्टैटिस्टिक रिजल्ट आर ओनली ट्रू ऑन एन एवरेज, कि जो हमने कंक्लूजन निकाला है डाटा को कलेक्ट करके वो क्या होता है? ओनली एवरेज होता है, परफेक्ट नहीं होता। क्या होता है? वो एवरेज होता है, एस्टिमेटेड होता है। स्टैटिस्टिक लॉ आर नॉट एग्जैक्ट, जो हमने स्टैटिस्टिक उसके ऊपर लॉ अप्लाई किए हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, मीन मीडियन मोड निकालने के लिए, वो क्या होते हैं? ड्राइव्ड होते हैं। किन के द्वारा? इन्फ्रेंसेस के द्वारा ड्राइव होते हैं। और किसके ऊपर बेस होते हैं? वो अनुमान के ऊपर बेस होते हैं। सो एग्जैक्ट नहीं होते, स्टैटिस्टिक लॉ एग्जैक्ट नहीं होते। ये भी क्या होती है? इसकी वीकनेस। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि काम क्या करता है स्टैटिस्टिक, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए और इकोनॉमी प्लानिंग या गवर्नमेंट के लिए। और साथ ही देखा कि स्टैटिस्टिक की कमियां क्या होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहो। हमारी क्लासेस को देखने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। सो थैंक यू।